बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की बहुत ही फेमस बर्फ़ी मोहन थाल बर्फ़ी। किस तरह से बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए और आप इसको घर में बना के इंजॉय कर सकें। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे छन्नी ले ली है और बेस्ट चीज़ ये है कि ये कप सभी के घर में मौजूद होता है। आज हम जितनी भी मेजरिंग करेंगे इसी कप के साथ ही लेंगे। तो इसी कप से चीनी लूँगी, इसी कप से बेसन लूँगी और दूसरी बात ये भी बताऊँगी कि कप को किस तरह से भरा जाता है। तो इस तरह से हमने कप को भरना है, बेसन से लेवल इसका बराबर रखना है। ये देखें, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कप बेसन। इस तरह से भर के लेना है। 2 कप हमने ले लेना है बेसन। ये 1 कप गया। दूसरा कप भी हम इसी तरह से भर लेंगे। ये दूसरा कप गया। इसको दबा दबा के नहीं भरना, इसको बेसन को हम छान लेंगे ताकि कोई गुठली ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो इसके अंदर। बेसन हमने छान लिया है, बेसन हमारा बिल्कुल साफ़ था, क्लीन था। इसी कप के साथ हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल, जो कि हम 3 चम्मच जो हैं इसके अंदर डालेंगे बेसन के अंदर। इसी कप के साथ मैंने दूध नाप के इस कप में डाला था, ठीक है। इसके भी हम 3 चम्मच ही लेंगे। और दूध जो है आप कच्चा भी ले सकते हैं, आप बॉयल किया हुआ भी ले सकते हैं, आप गर्म भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप वो वाला दूध डाल लें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको हमने अच्छे से हाथों की मदद से मसल लेना है, यानी कि दूध और ऑयल और बेसन जो है एक जान हो जाए, इस तरह से हमने कर लेना है। ये देखें, कुछ इस तरह से फ्लफ़ी सा होने लग जाता है, दानेदार सा। इसको अब हमने 5 मिनट तक रख देना है। अब हम यहाँ पे ट्रे तैयार कर लेंगे जिसके अंदर हमने बर्फ़ी को निकालना है। तो पेपर हमने काट के उसके अंदर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ कटे हुए बादाम लगा देंगे। अच्छा, पेपर के ऊपर मैंने ऑयल भी लगाया था। पिस्ता और बादाम जो है आप नीचे फैला दें। साथ ही हम चाशनी तैयार कर लेंगे। 1 कप हमने चीनी का लिया है और इसी कप के साथ हम पानी भी लेंगे। 1 कप चीनी, 1 कप पानी। चाशनी जो है इसको तैयार होने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट जो हमने बेसन बना के तैयार करके रखा था उसको भी हो गए हैं। तो 2 अदद इलायची है, इसको भी हम तोड़ के इधर चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो बेसन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। रखने का मतलब ये था कि इसकी जो है यानी कि दाने जो हैं वो इसके बरकरार रहें। इस तरह से आपने मोटी छन्नी ले लेनी है और इसकी मदद से हमने इसको एक दफ़ा फिर छान लेना है ताकि अगर इसमें कोई गुठली है तो वो निकल जाए, अगर मसलने में कोई कमी रह गई है तो वो निकल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी कमी नहीं थी, बिल्कुल साफ़ बेसन निकला है हमारा, दानेदार बन चुका है। अब हम उसको वापस उसी बाउल में डाल देंगे और चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी को चेक करने का ये तरीका है कि आप इस तरह से हाथों को लगा के देखेंगे। देखें, अगर आपको महसूस हो कि ये तार बन रही है तो समझो हमारी चाशनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चाशनी को साइड पे कर देंगे। उसी कप से हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर हम सारा बेसन डाल देंगे और इसको हमने हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है, इस तरह से दबा दबा के, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा वैसे ही इसमें जो ऑयल है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने दूध का भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हमने इसको हिलाते जाना है। जब पहले वाला दूध खुश्क हो जाए तो हम इसमें और दूध शामिल करेंगे। अब इसको भी इसी तरह से खुश्क कर लेंगे, बाकी का दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। ये जो 1 कप दूध है वो हमने इस तरह से इसमें शामिल करना है। अच्छा, इसमें शामिल करने का ये होगा कि ये अच्छा से दानेदार बन जाएगा। चाशनी जो तैयार करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका अच्छे से ऑयल निकल ना जाए। यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। इस ऑयल को जो है हम निकलने देंगे।
अब हम जब अच्छे से ऑयल निकल जाएगा तो जो हमने ये बर्फ़ी तैयार करके रखी है इसको एक ट्रे में सेट कर लेंगे। और ये वाला जो ऑयल है आप इसको ज़ाया नहीं करें, आप जब भी मीठा बनाएं उसमें डाल लें या कि आप परोठे में डाल लें। इसको सेट करके अच्छे से हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है। कम से कम 3 से 4 घंटे हमने इसको रख देना है। जितना रखेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो 3 घंटे के बाद हमने देखा, ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल आएगी क्योंकि पेपर हमने इसीलिए लगाया था कि ये आसानी से बाहर निकल आए। पेपर हटा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटे पीस करने हो, बड़े पीस करने हो, जिस तरह से भी करने हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने इसके इस तरह से पीस कर लिए हैं। अब मैं आपको एक पीस उठा के भी दिखाती हूँ। पहले आप देखेंगे कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। इसका एक पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, इसका अंदर का जो दाना है वही सबसे बेस्ट है। अगर इसको हम तोड़ के देखें तो आप इसका टेक्सचर देखें, कितनी अंदर से कितनी सॉफ्ट और दानेदार बनी है, बिल्कुल मार्केट के जैसी, जिस तरह से मार्केट से ख़रीदी जाती है सेम उसी तरह से है। गुजरात में बहुत फेमस है। तो आप भी इसको इसी तरह से तैयार करें और इन्जॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।